नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, डब्ल्यूओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर टीए, एचटीए, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को रखे हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, पादप पोषक तत्व से हम आज की क्लास के अंदर 230 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एचटीए के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के पादप पोषक तत्व के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा दी थी। बताना है आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा इसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था दोस्तों आर्नोन और स्ट्राउट 1939। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से आवश्यक पोषक तत्वों के लिए गलत कथन कौन सा है? गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, यदि किसी तत्वों की कमी हो जाती है तो उसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता। ये बात ठीक है। गलत कथन का चुनाव करना दोस्तों। बी ऑप्शन देखेंगे, इन तत्वों की कमी की पूर्ति दूसरे तत्वों के द्वारा की जा सकती है। नहीं की जा सकती। गलत कथन बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे सी ऑप्शन कह रहा है, यह तत्वों के पौधों की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है तथा एंजाइम क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन का चुनाव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या बता देना है 17। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर है, क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या है। तो क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या दोस्तों हो जाएगी 21। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो वो हो जाएगी दोस्तों 4। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संरचनात्मक पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो आपको बता देना है 3 दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या आप लोग याद होना चाहिए, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्वितीयक पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो द्वितीयक पोषक तत्वों की संख्या भी 3 होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या दोस्तों 8 होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से गलत कथन का चुनाव करना है। कौन सा कथन इसमें से गलत है उसको आपको पहचान करना दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, संरचनात्मक पोषक तत्व CHO होता है। ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे बृहद पोषक तत्व NPK होता है। तो ये बात गलत है। NPK का सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीज, Zn। तो ये बात गलत है दोस्तों। ये बृहद तत्व नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन का चुनाव करना था। इसके बाद देखेंगे प्राथमिक पोषक तत्व यानी कि मुख्य पोषक तत्व, प्राइमरी न्यूट्रेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है। ये भी बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेकेंडरी पोषक तत्व। सेकेंडरी पोषक तत्व यानी कि द्वितीयक पोषक तत्व जो होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होते हैं। ये भी बात ठीक है।
तो राइट आंसर हो गया दोस्तों बी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निम्न में से गलत कथन का चुनाव करना है। दोस्तों गलत कथन का चुनाव करना है, इसमें से बताना है कौन सा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रेंट, इसमें से बताना है FeZnCuMnMo, बोरान, निकिल, क्लोरीन। क्या ये सूक्ष्म पोषक तत्व? ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे बी ऑप्शन अति सूक्ष्म पोषक तत्व, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट, MoCO, क्या ये है? ये भी बात ठीक है। उसके बाद 2 ऑप्शन और हैं, उसको भी देख लेंगे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है लाभदायक पोषक तत्व, तो सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट, यहाँ पर ये भी बात ठीक है, ये बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रेंट है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी ऑप्शन ऐसा हमें नहीं मिला जो गलत है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसे पोषक तत्व जो पौधे के शुष्क भार के अनुसार 1 ppm से कम पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको दोस्तों हम अति सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे ऐसे पोषक तत्व जो पौधे में 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम से अधिक शुष्क भार के अनुसार पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको हम बृहद पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से अर्ध आवश्यक तत्व कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लाभदायक पोषक तत्वों की अवधारणा किसने दी थी? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो लाभदायक पोषक तत्वों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो निकोलस के द्वारा दी गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निकिल को आवश्यक पोषक तत्वों में कब शामिल किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 2010 में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्ध आवश्यक तत्व शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था अपस्टीन एंड ब्लूम द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम 230 प्रश्नों को लेकर आए हैं। 230 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के अंदर और एसटीए के एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट छपने वाले होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से गलत कथन कौन सा है? गलत कथन का चुनाव करना है तो इन चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तब हम गलत कथन का चुनाव कर पाएंगे। फर्स्ट देखेंगे मृदा में गतिशील पोषक तत्व, तो यहाँ पर देखेंगे तो मृदा में गतिशील पोषक तत्व NO भी है, SO4 है भी है, यहाँ पर BO भी है, क्लोरीन भी है, MN भी, तो ये बात ठीक है। यहाँ देखेंगे मृदा में कम गतिशील पोषक तत्व, तो यहाँ पर कम गतिशील जो पोषक तत्व होते हैं दोस्तों वो NH4 भी है, पोटाश, यहाँ पर देखेंगे पोटाश भी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये भी है, तो ये भी बात ठीक है। मृदा में अगतिशील पोषक तत्व H2PO4 भी है और HPO4 भी है और यहाँ पर देखेंगे Zn भी है, तो ये भी बात ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों। मृदा में बहुत गतिशील पोषक तत्व जो हैं ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से बेमेल कौन सा है? तो बेमेल कथन का चुनाव करना है। अधिक गतिशील, हाईली मोबाइल, NPK क्या है? हाँ ये बात ठीक है, ये अधिक गतिशील होते हैं। कम गतिशील, सल्फर, फेरस, Mn, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, कॉपर, ये भी ठीक है, ये कम गतिशील होते हैं। अगतिशील, कैल्शियम और बोरान जो होते हैं अगतिशील होते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन और बचा है, यहाँ पर देखेंगे मध्यम गतिशील, क्या सिलिकॉन होता है? तो ये बात गलत है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से बेमेल चुनिए, कौन सा कथन गलत है। संरचनात्मक निर्माण पोषक तत्व CHO है, तो ये बात ठीक है। एंजाइम सक्रिय और इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण में सहायक तत्व पोटास सोडियम क्लोरीन होता है, ये बात गलत है। तो गलत ही कथन का चुनाव करना था, बेमेल चुनाव करना था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आयन संतुलन के लिए आवश्यक तत्व जो है पोटास कैल्शियम मैग्नीशियम है, ये भी बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे डी ऑप्शन क्या कह रहा है। डी ऑप्शन कह रहा है ऊर्जा भंडारण स्थानांतरण बंध ऊर्जा निर्माण में सहायक पोषक तत्व नाइट्रोजन सल्फर और फास्फोरस है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्न में से बेमेल कौन सा है, बेमेल कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ देखेंगे एंजाइम सक्रिय और इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण में सहायक तत्व है, तो बेमेल हमारा ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक के निर्माण में सहायक तत्व पोटास मैग्नीशियम कैल्शियम फेरस Zn Mn और यहाँ पर कॉपर मोलिब्डेनम सोडियम क्लोरीन, ये भी बात ठीक है। यहाँ देखेंगे दोस्तों रेडॉक्स सिस्टम और इलेक्ट्रॉन परिवहन के घटक जो हैं फास्फोरस सल्फर Fe Mn कॉपर मोलिब्डेनम, ये भी बात ठीक है। परासरण नियमन और आयनिक नियमन में सहायक जो तत्व होते हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे पोटास सोडियम और क्लोरीन, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा गलत ऑप्शन था दोस्तों, तो बेमेल कथन का चुनाव करना था, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर और बोरान, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एकल रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर Cu Zn मैग्नीशियम, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न पोषक तत्वों की खोज का गलत बेमेल कौन सा है, तो गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। तो यहाँ फास्फोरस के खोजकर्ता रदरफोर्ड नहीं होंगे दोस्तों, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से पोषक तत्वों की खोज का गलत बेमेल चुनिए। गलत बेमेल का चुनाव करना है, 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम के सेच के द्वारा नहीं किया गया था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। क्वेश्चन कह रहा है पौधों में कैल्शियम की मात्रा होती है, तो पौधों में कैल्शियम की मात्रा जो होती है 5000 ppm होती है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पौधों में फास्फोरस की मात्रा होती है, तो फास्फोरस की मात्रा बता देना है दोस्तों 0.2%, और यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा पूछा था, तो कैल्शियम की मात्रा बता देना है 5000 ppm। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। क्वेश्चन करा कॉपर पौधे के किस रूप में लेते हैं, कॉपर को पौधे किस रूप में लेते हैं बताना है, तो ये लेते हैं क्यूपरस के रूप में और क्यूपरिक रूप में, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में पोषक तत्वों की सांद्रता का बेमेल कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर की मात्रा 60 ppm, यही हमारा बेमेल हो जाएगा। बाकी यहाँ पर Mn 50 ppm सही है, 20 ppm Zn और बोरान 20 ppm। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे निम्न में से आधात्विक तत्व कौन सा है। आधात्विक तत्व पूछ रहा है कौन सा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, ये गलत कथन कौन सा है इसमें से।
गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। पुरानी पत्तियों पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम के लक्षण दिखाई देते हैं, ये बात ठीक है। नई पत्तियों पर FeCu, क्लोरीन, सल्फर, यमियन, क्या इनके लक्षण जो हैं नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, ये भी बात ठीक है। नई व पुरानी पत्तियों पर क्या कार्बन के लक्षण दिखाई देते हैं, ये बात गलत है। तो गलत कथन का चुनाव करना था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शीर्ष कलिका पर कैल्शियम और बोरान के लक्षण दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। क्वेश्चन करा जीव द्रव्य का मुख्य अवयव होता है, तो वो हो जाएगा N, नाइट्रोजन। 33 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा की मुद्रा कौन से पोषक तत्व को कहते हैं? तो ऊर्जा की मुद्रा कौन से पोषक तत्व को कहते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं, यहाँ पर फास्फोरस राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरे पत्ते वाली सब्जियों में सरसता लाता है। तो हरे पत्ते वालों सब्जियों में सरसता लाता है कौन सा पोषक तत्व, तो ये बताना है, तो ये नाइट्रोजन लाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, तो फसलों में प्रोटीन की मात्रा नाइट्रोजन बढ़ाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोटास की अधिकता से कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कोशिका विभाजन के लिए साइट निर्माण करते हैं, तो वो नाइट्रोजन तत्व करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में ब्रोंजिंग कायकीय विकार कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, तो वो होता है दोस्तों फास्फोरस की कमी से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमरूद में ब्रोंजिंग कायकीय विकार यानी कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है। अमरूद के अंदर पूछ रहा है दोस्तों, तो बता देना है Zn की कमी से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम की अधिकता से कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो बता देना है दोस्तों यहाँ पर Em, G और यहाँ पर पोटास। मैग्नीशियम और पोटास तत्व की कमी हो जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। क्वेश्चन कह रहा है पौधों में परासरण यानी कि जल गति और आयनिक संतुलन में सहायक तत्व होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोडियम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी में व्हीप टेल विकार किसकी कमी से होता है, तो व्हीप टेल विकार जो होता है दोस्तों वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम की अधिकता से कौन से तत्व की कमी हो जाती है, तो वो हो जाती है सोडियम की कमी। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे ट्राइफोफॉन संश्लेषण में सहायक है, तो कौन सा पोषक तत्व सहायक है, तो राइट आंसर हो जाएगा Zn। तो ट्रिप्टोफेन जो संश्लेषण में सहायक है वो Zn हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ट्रिप्टोफेन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। क्वेश्चन कह रहा आलू के ट्यूबराइजेशन में सहायक पोषक तत्व कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे नींबू जाति के पौधे में किस तत्व की पत्तियों में पीला धब्बा रोग लगता है, कौन से ऐसे तत्व है जिसकी कमी से पीला धब्बा रोग लग जाता है नींबू वर्गीय पौधों में, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोलिब्डेनम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। क्वेश्चन कह रहा है पौधों में रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है, कौन सा पोषक तत्व, तो बता देना Fe।
यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान में जेडन की कमी से यानी जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 49 का, वो हो जाएगा यहाँ पर जेडन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी बनने में सहायक पोषक तत्व कौन सा है। तो वो हो जाएगा मोलिब्डेनम, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे पोषक तत्व जो पौधों में 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम से कम शुष्क भार के अनुसार पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। तो उनको सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे मृदा में नत्रजन की विषाक्तता को दूर करता है। तो कौन दूर करता है, तो ये दूर करता है यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि पोटास। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा पराग नलिका का विकास करता है। तो कौन करता है, तो ये बोरान करता है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। क्वेश्चन करा पौधों में रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, तो ये बढ़ाता है दोस्तों क्लोरीन, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरिएज एंजाइम का घटक होता है। तो इसका घटक हो जाएगा निकेल, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। क्वेश्चन कह रहा है रोग व कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। तो वो उत्पन्न करता है यहाँ पर सिलिकॉन, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो ऑक्सीजन का वाहक Fe हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राइजोबियम जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में सहायक होता है। तो वो सहायक होता है दोस्तों यहाँ पर CO, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका की स्फीति दाब को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्लोरीन नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। क्वेश्चन कह रहा है पौधों की निचली पत्तियों पर वी आकार की क्लोरोसिस के लक्षण किसकी कमी से दिखाई देते हैं। तो ये दिखाई देते हैं नाइट्रोजन की कमी से, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में विटामिन सी व शर्करा के संश्लेषण में सहायक है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मोलिब्डेनम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइटोक्रोम्स, फेरिड्रोक्सिन और हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव कौन सा है। तो वो हो जाएगा Fe, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 63। क्वेश्चन कह रहा है ब्रेसिकेसी जाति की पत्तियों का प्याले नुमा किसकी कमी से हो जाता है। तो ये हो जाता है दोस्तों सल्फर की कमी से। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे नटखट और पंकेरी हरितमाहीनता किसकी कमी से होता है। तो नटखट हरितमाहीनता किसकी कमी से होता है, तो ये होता है दोस्तों Mg की कमी से, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। क्वेश्चन कह रहा है एड्रोसिन ट्राइफाइड ATP का आवश्यक घटक है। तो एडेनोसिन ट्राइफास्फेट का आवश्यक घटक कौन सा है, तो आपको बता देना है फास्फोरस, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है Fe के संश्लेषण को बढ़ाता है। तो Fe के संश्लेषण को Cu बढ़ाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। पौधों में विटामिन ए के निर्माण में वृद्धि करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा Cu, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। तो फसलों की गुणवत्ता में जो वृद्धि करता है दोस्तों वो करता है यहाँ पर पोटास, के ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन करा है जीव द्रव्य का मुख्य अवयव होता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन,
बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका झिल्ली की प्रागम्यता बढ़ाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बोरान। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है क्रूसीफेरी एलियेसी कुल की फसलों में गंध किसके कारण आती है, तो आपको बता देना है सल्फर के कारण। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चारे की फसलों के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो हो जाएगा दोस्तों EMG। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 पौधों में प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है, वो करता है दोस्तों पोटास। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पौधों में प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है, तो वो करता है दोस्तों पोटास। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में की ऑफ लाइफ के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी ऑप्शन यानी कि फास्फोरस को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पर्णहरित का मुख्य भाग होता है, तो पर्णहरित का मुख्य जो भाग होता है वो Mg होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक अमोनिया कौन सी विधि से बनाई जाती है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों औद्योगिक अमोनिया कौन सी विधि से बनाई जाती है, तो आपको बता देना है हैबर ब्रोच मेथड के द्वारा बनाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है निम्न में से नाइट्रोजन की बता देना है इनऑर्गेनिक फॉर्म है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा N2। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नाइट्रोजन का नुकसान होता है, तो नाइट्रोजन का जो नुकसान होता है दोस्तों वो किस रूप में होता है, तो वो होता है लीचिंग के द्वारा भी होता है, डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा भी होता है, वाइलाइजेशन के कारण भी होता है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन कह रहा है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन डिस्कर्ब बाई किसके द्वारा डिस्कर्ब किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बेंजरिक के द्वारा भी किया गया था और हेनरी गॉल के द्वारा भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डीनाइट्रिफिकेशन जीवाणु होते हैं, तो वो किस प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं स्यूडोमोनास भी होते हैं, थायोबैसिलस भी होते हैं और माइक्रोकोकस भी होते हैं, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 नाइट्रिफिकेशन जीवाणु होते हैं, तो नाइट्रिफिकेशन जो जीवाणु होते हैं दोस्तों वो होते हैं नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। क्वेश्चन कह रहा है वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है, तो वानस्पतिक वृद्धि को कौन बढ़ाता है, तो सब लोग जानते हैं नाइट्रोजन बढ़ाता है। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है, तो कौन बढ़ाता है, तो फास्फोरस बढ़ाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन पर है फसल में बताना है कीट रोग तथा प्रतिकूल वातावरण के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, तो आपको बता देना है पोटास। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुणसूत्र का संरचनात्मक अवयव कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 तिलहनी फसलों में तेल की प्रतिशत मात्रा कौन बढ़ाता है, तो सब लोग जानते हैं सल्फर की बढ़ाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सब्जियों के पकने के गुण को सुधारता है, तो कौन सुधारता है, तो ये पोटास सुधारता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों का बौना दिखाई पड़ना कौन से तत्व की कमी के कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन के। बी यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है? तो आपको बता देना है फास्फोरस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फलों और सब्जियों के भंडारण क्षमता कौन से पोषक तत्वों की अधिकता से कम हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फसलों के गिरने की समस्या होती है। तो फसलों की जो गिरने की समस्या होती है दोस्तों वो होती है पोटास की कमी के कारण भी और नाइट्रोजन की अधिकता के कारण भी। तो आपको डी ऑप्शन यहाँ पर बता देना है, बी और सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे नाइट्रोजन की विषाक्तता को दूर करता है, कौन दूर करता है? तो फास्फोरस भी दूर करता है और पोटास भी दूर करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने में शर्करा की मात्रा कम कौन से पोषक तत्व की अधिकता से होती है? तो आपको बता देना है नाइट्रोजन की अधिकता से। 94 नंबर क्वेश्चन फसल जल्दी पकती है। तो फसल जब जल्दी पकती है दोस्तों तो आपको बता देना है नाइट्रोजन की कमी के कारण और यहाँ पर पोटास की अधिकता के कारण और फास्फोरस की अधिकता के कारण। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95। क्वेश्चन कह रहा है फसलों के दानों को कोमल बनाता है। तो कौन कोमल बनाता है? तो नाइट्रोजन आपको बता देना है, ये फसलों के दानों को कोमल बनाता है। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो किसको जानते हैं? तो पोटास आपको बता देना है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। इंटरनोड की लंबाई का कम होना कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोरान। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विटामिन थायमीन बायोटीन बनाने में सहायक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि सल्फर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99। कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100। निम्न में से सांद्रित खाद है। तो सांद्रित खाद बता देना है कौन सा है? तो खलियाँ जो है ये सांद्रित खाद है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 101 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे बताना है कौन सा एक बेमेल है यानी कि कौन सा एक गलत है। यहाँ देखेंगे प्रेस मड, क्या इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 1 से लेकर 1.5% होती है, फास्फोरस 4 से 5% और पोटास 2 से 7%। ये बात ठीक है। पोल्ट्री मेन्योर के अंदर देखेंगे नाइट्रोजन 1 से लेकर 1.8% और फास्फोरस 1.4 से लेकर 1.8% और पोटास 0.8 से 0.9। तो ये भी बात ठीक है। रूरल यहाँ पर कंपोस्ट देखेंगे नाइट्रोजन 0.5 से 1%, ये बात ठीक है। फास्फोरस 0.4 से 0.8 और यहाँ देखेंगे पोटास 0.8 से लेकर 1.2, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा गलत आ जाएगा क्योंकि फार्म यार्ड मेन्योर के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 1.5 से लेकर 2% नहीं होती है और फास्फोरस 1.3 से लेकर 1.9 और पोटास 1.3 से लेकर 1.9। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो बेमेल का कथन ढूंढना था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 102 नंबर यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन। आपको बताना है नीम की खली के अंदर नाइट्रोजन कितनी परसेंटेज पाई जाती है। तो नीम के खली के अंदर दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 5.2 होती है, यानी डी ऑप्शन के साथ डी ऑप्शन इसमें आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे मूंगफली की खली, इसके अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 7.3 होती है, यानी ए ऑप्शन के साथ। तिल की खली के अंदर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो इसके अंदर तिल की खली के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 6.2, यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ। और यहाँ पर देखेंगे कुसुम की खली के अंदर जो नाइट्रोजन है दोस्तों वो कितने % पाई जाती है? तो वो पाई जाती है दोस्तों 4.9%, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 111।
क्वेश्चन कह रहा है मिलान कीजिए कंपोस्ट की विधि के खोजकर्ता। तो यहाँ पर खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर कंपोस्ट बनाने की विधि का नाम दिया है। तो 111 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे भारतीय बेंगलोर विधि की खोजकर्ता कौन है, तो आपको बताना है CN आचार्य यानी 1939। ये हो जाएगा हमारे डी ऑप्शन के साथ। फर्स्ट वाला हमारा डी ऑप्शन के साथ हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे भारतीय इंदौर विधि। भारतीय इंदौर विधि के खोजकर्ता है सर अल्बर्ट हावर्ड यानी ए ऑप्शन के साथ। इसके बाद यहाँ देखेंगे दोस्तों भारतीय कोयम्बटूर विधि। तो भारतीय कोयम्बटूर विधि तो इसके हो जाएंगे यहाँ पर नारायण राव पाडरी पांडे। यहाँ पर हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मडिकम नहीं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे नेपेड विधि। तो नेपेड विधि के जो खोजकर्ता हैं दोस्तों वो हो जाएंगे कौन, वो हो जाएंगे नारायण राव पाडरी पांडे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से DABC इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 115 पर। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्मी कंपोस्ट में होता है। तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है नाइट्रोजन की मात्रा 1.5 से लेकर 2.5%, ठीक है। फास्फोरस 1.6 से लेकर 1.8, ये भी ठीक है। पोटास 1 से लेकर 1.5%, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन करा वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुए की कौन सी जाति काम में लेते हैं, तो वो लेते हैं एपेजिक। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 117 पर। 117 नंबर क्वेश्चन करा है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त आइसिनिया फोइटिडा ये प्रजाति है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आइसिनिया फोइटिडा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118। क्वेश्चन कर रहा है वर्मी कंपोस्ट कितने दिन में तैयार हो जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट जो है दोस्तों 60 दिन में तैयार हो जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है गोबर की खाद में नाइट्रोजन प्रतिशत की मात्रा होती है। तो गोबर की खाद के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज जो होती है दोस्तों वो 0.5% होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोबर की खाद में फास्फोरस की मात्रा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.3%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोबर की खाद में पोटास की मात्रा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.4%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में FYM बनाने की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ढेरी विधि। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है FYM बुआई के कितने सप्ताह पहले खेत में देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 से 4 सप्ताह। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 119 वर्मी वाश में नाइट्रोजन होता है। तो वर्मी वाश के अंदर बताना है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो 3 से 4% आपको बता देना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयुक्त तापमान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खलियों की खाद बुआई के कितने दिन पहले देते हैं। तो वो देते हैं दोस्तों 10 से 15 दिन पहले। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय मृदाओं में सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला उर्वरक कौन सा है। तो बता देना है यहाँ पर रॉक फास्फेट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 123 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय मृदाओं में सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला उर्वरक कौन सा है।
क्षारीय मृदाओं में सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला उर्वरक कौन सा है? तो राइट आंसर बता देना है सुपर फास्फेट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 125। क्वेश्चन करा हरी खाद के लिए बीज दर बताना है। सनई के लिए बीज दर कितनी रखते हैं? ढेंचा के लिए मूंग और उड़द और ग्वार। हरी खाद बनाने के लिए सीड रेट कितना रखा जाता है? तो सबसे पहले हम सनई की बात करेंगे। तो सनई आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सनई के लिए 40 से 60 किलोग्राम सीड रखा जाता है, यानी सी ऑप्शन। ढेंचा की बात करें तो ढेंचा के लिए सीड रेट रखा जाता है 80 से लेके यहाँ 50 से लेके 80 किलोग्राम, यानी ए ऑप्शन के साथ। मूंग और उड़द की बात कर लेते हैं तो मूंग उड़द में 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखा जाता है, यानी डी ऑप्शन। ग्वार की बात करेंगे तो 20 से 25 किलोग्राम, यहाँ पर बी ऑप्शन। इस प्रकार से इसका मैचिंग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा हरी खाद बुआई के कितने दिन पहले देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 45 दिन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन करा ढेंचे के रस का पीएच मान कितना होता है? तो ढेंचे के रस का पीएच मान जो होता है दोस्तों वो होता है 4। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रैंकिया जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सहजीवी जीवाणु, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 134। क्वेश्चन कह रहा है जैव उर्वरक का फसलों में उपयोग बताना है। एक तरफ जैव उर्वरक दिया है, दूसरी तरफ फसल दिया है, इसको मैचिंग कराना है दोस्तों। यहाँ देखेंगे राइजोबियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो राइजोबियम का उपयोग आपको बता देना है दोस्तों। 134 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दलहनी फसलों में राइजोबियम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एजोक्टोवेक्टर की बात करें तो एजोक्टोवेक्टर सब्जियों और फूल वाली फसलों में करते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एजोस्पिरिलम की बात करें तो ये आ जाएगा चारे वाली फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो ये धान में प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138। क्वेश्चन करा है जैव उर्वरकों द्वारा प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन कितना स्थिरीकरण किया जाता है? 1 हेक्टेयर में नाइट्रोजन कितना स्थिरीकरण किया जाता है जैव उर्वरकों द्वारा, ये आपको बताना है। एक तरफ जैव उर्वरक दिया है, दूसरी तरफ प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण बताना है। राइजोबियम की बात करें तो राइजोबियम जो है ये इकट्ठा कर लेता है 30 से लेकर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, यानी बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। एजोला की बात करें तो एजोला जो है दोस्तों ये 40 से लेकर 80 किलोग्राम नाइट्रोजन इकट्ठा कर लेता है, ए ऑप्शन के साथ राइट आंसर हो जाएगा। एजोस्पिरिलम की बात करें तो एजोस्पिरिलम 20 से लेकर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन इकट्ठा करता है, डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो 20 से लेकर 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। 124 नंबर क्वेश्चन हमारा छूट गया था दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय मृदाओं में कौन सा पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो भारतीय मृदाओं में जेड यानी कि भी कमी पाई जाती है, मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, Fe की कमी पाई जाती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से फास्फोरस घोलक जीवाणु कौन सा है? तो फास्फोरस घोलक जीवाणु का नाम बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा बेसिलस। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेसिलस जो है एक प्रकार का फास्फोरस घोलक जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 133। भारतीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्वों की सर्वाधिक कमी पाई जाती है? सर्वाधिक कमी पूछ रहा है तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों Zn, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। 142 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है 10 किलो बीजों को कितने राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो 200 ग्राम का पैकेट होता है, 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर मृदा को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 किलोग्राम, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे फास्फोरस
यहाँ देखेंगे फास्फोरस सोल्यूबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपचारित कर सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अभी देख लेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए अभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। यहाँ पर मृदा उपचार भी कर सकते हैं और यहाँ पर बीज उपचार द्वारा भी कर सकते हैं और पौधों की जड़ों का उपचार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है राइजोबियम कल्चर से फसलों को उपचारित करते हैं, तो कौन से कल्चर से कौन से फसलों को उपचारित किया जाता है ये आपको बताना है। राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम आपको बताना है ये किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये मटर। यहाँ पर मटर देखेंगे, मसूर, वच और लेथिरस, इसके उपचार में किया जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ। राइजोबियम जैपोनिकम की बात करें तो राइजोबियम जैपोनिकम जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों ये सोयाबीन, चौला और मूंगफली और सनई मूंग में करते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ। उसके बाद राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम मेलिलोटी का प्रयोग किया जाता है रिजिका में, यानी बी ऑप्शन के साथ। और यहाँ पर देखेंगे ट्राइफोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई का प्रयोग किया जाता है बरसीम में, यानी ए ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से इसको मैच करा लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 151। क्वेश्चन कह रहा है रेग्यूम वाली फसल द्वारा प्रतिवर्ष नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो कितना इकट्ठा होता है यहाँ पर लेग्यूम वाली फसलों से वर्ष में नाइट्रोजन। तो यहाँ देखेंगे फसल दिया है और इधर नाइट्रोजन स्थिरीकरण दिया है किलोग्राम पर हेक्टेयर। 151 कह रहा है रिजका, तो रिजका की बात है तो यहाँ पर रिजका जो इकट्ठा करता है दोस्तों 194 किलोग्राम करता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखेंगे चौला की बात कर रहा है, तो चौला जो इकट्ठा करता है वो 90 किलोग्राम करता है, ए ऑप्शन के साथ। इसके बाद मटर कह रहा है मटर कितना इकट्ठा करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो आपको बता देना है 153 का डी ऑप्शन, यानी 72 किलोग्राम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, 72 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसके बाद सेम फली की बात कर रहा है, तो सेम फली आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 155। क्वेश्चन कर रहा है न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूनता का सिद्धांत बता देना है किसने दिया था, तो ली बैक के द्वारा दिया गया था, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोषक तत्वों की कमी जिसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उपज में कमी आ जाती है उसे क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको हम छिपी हुई भूख के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 आपकी स्क्रीन पर है। सिलिका लाभदायक होता है, तो सिलिका जो है लाभदायक होता है तो ये होता है गन्ने के लिए दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एजोक्टोबैक्टर और एजोस्पिरिलम से उपचारित कर सकते हैं, तो उपचारित करेंगे दोस्तों, ये करेंगे मृदा उपचार, पौधों की जड़ों से उपचारित और बीजोपचार। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राइजोबियम शब्द किसने दिया था, तो राइजोबियम जो शब्द है दोस्तों फ्रैंक ने दिया था, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 158। क्वेश्चन कह रहा है खड़ी फसल में उर्वरकों को देना क्या कहलाता है, तो खड़ी फसल में अगर हम उर्वरक दे रहे हैं तो किस नाम से जानेंगे, तो उसको हम जानेंगे टॉप ड्रेसिंग के रूप में। क्वेश्चन नंबर 159 कह रहा है गहरा प्रतिस्थापन काम में लेते हैं, तो ये काम में लेते हैं दोस्तों अमोनिकल उर्वरक के रूप में, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160। टॉप ड्रेसिंग कौन से उर्वरक में उपयोग में लेते हैं, तो टॉप ड्रेसिंग कौन से उर्वरक में उपयोग लेते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी नाइट्रोजन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 161 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यूरिया में पर्णीय छिड़काव में ब्यूरेट की मात्रा कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए,
अच्छा क्वेश्चन है। यूरिया के पर्णीय छिड़काव में ब्यूरेट की मात्रा कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है दोस्तों 0.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन करा, स्टार्टर घोल का अनुपात होता है। तो स्टार्टर घोल का अनुपात जो होता है 1:2:1 होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन करा, सिंचाई जल के साथ उर्वरकों को देना क्या कहलाता है? तो वो उसको हम फर्टिगेशन के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 164। क्वेश्चन कह रहा है पोषक तत्व की कमी दिया है और डिफिशियंसी से कौन सा रोग है? कौन से पोषक तत्वों की कमी से कौन सा रोग हो जाता है ये आपको बताना है। यहाँ बताना है नाइट्रोजन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों। तो नाइट्रोजन की कमी से दोस्तों हमेशा विहरितमाहीनता हो जाता है, यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे यहाँ देखेंगे Fe कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आपको बता देना है Fe की कमी से सफ़ेद हरितमाहीनता हो जाता है, यानी वाइट क्लोरोसिस हो जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कैल्शियम की कमी से। तो कैल्शियम की कमी से आपको याद रखना है दोस्तों टॉप हुकिंग हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन के साथ। इसके बाद देखेंगे बोरान की कमी से, तो टॉप सिकनेस हो जाता है ए ऑप्शन के साथ। ए बी डी सी, इस प्रकार से सी डी बी ए आप मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 168। एक तरफ दिया है पोषक तत्वों की कमी से होने वाले कायकीय विकार यानी कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। यहाँ पे बताना है कॉपर की कमी से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अनाज की श्वेत कलिका बड, यानी कि वाइट टिप ऑफ सीरियल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे कैल्शियम की कमी से। तो कैल्शियम की कमी से कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो कैल्शियम की कमी से जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा कैविटी स्पॉट इन कैरेट, यानी ए ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे मैग्नीशियम की कमी से कौन सा हो जाता है। तो मैग्नीशियम की कमी से आपको याद रखना है दोस्तों तंबाकू में सैंड ड्रोन ऑफ टबैको हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। उसके बाद बोरान तत्व की कमी से अंगूर का मेलाराडेज विकार हो जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है। 172 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पोषक तत्वों की कमी से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न होता है? बताना है नाइट्रोजन की कमी से। तो नाइट्रोजन की कमी से इसमें से बता देना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की कमी से होता है गोभी का बटनिंग रोग। तो आपको बता देना है सी ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे जेड की कमी से। तो जेड की कमी से आपको बता देना है दोस्तों मक्के का श्वेत कलिका रोग, यानी ये ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे फास्फोरस की कमी से। तो फास्फोरस की कमी से जो होगा दोस्तों वो सिकल लीफ रोग हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन के साथ। इसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन, तो O2, तो इसके कारण होता है आलू में ब्लैक हार्ट, यानी डी ऑप्शन। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 176 कह रहा है पोषक तत्वों की कमी दिया है और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दिया है। कैल्शियम की कमी से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है दोस्तों? तो आपको बता देना है दोस्तों कैल्शियम की कमी से जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो मूंगफली में पॉपिंग हो जाता है, यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ। इसके बाद यहाँ देखेंगे मोलिब्डेनम की कमी से। तो ये आपको बता देना है दोस्तों गोभी का विपटेल हो जाता है, यानी ए ऑप्शन के साथ। इसके बाद देखेंगे बोरान की। तो बोरान की कमी से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है? तो आपको बता देना है इंटरनल निक्रोसिस इन मैंगो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे यमियन, तो एक ही बचा है, यानी कि पहला ब्लाइट ऑफ शुगर कैन, गन्ने का फाला ब्लाइट, सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, यानी यमियन की कमी से सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 180 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक तरफ पोषक तत्व दिया है, पोषक तत्व की अधिकता से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है?
तो वहाँ पर कमी था। अब बताना है पोषक तत्व की अधिकता से कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं। तो 180 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होता है। तो नाइट्रोजन की अधिकता से आपको बताना है सैलरी में तने का फटना, यानी कि डी ऑप्शन के साथ, फर्स्ट का डी के साथ। उसके बाद फास्फोरस की अधिकता से बताना है 181 नंबर, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पेनिकल स्ट्रिप इन सैलरी, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे H2S के कारण, ठीक है। तो 182 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एकोची इन राइस, यानी बी ऑप्शन के साथ, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा एकोची इन राइस। इसके बाद एक बचा है क्लोरीन की विषाक्तता के कारण। तो क्लोरीन की विषाक्तता के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको बता देना है यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ, यानी कि लीफ स्कॉर्चिंग इन मैंगो। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 184 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से एकल उर्वरक है, तो एकल उर्वरक बताना है कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यूरिया, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 185 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से संयुक्त उर्वरक कौन सा है, तो संयुक्त उर्वरक बताना है दोस्तों कौन सा है। तो यहाँ पर DAP भी है, MA म्यूरेट ऑफ पोटास भी है, और यहाँ पर अमोनिकल फास्फेट भी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 186 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से पूर्ण उर्वरक है, यानी कि कंप्लीट उर्वरक कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम पोटेशियम फास्फेट, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 187 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से लो एनालिसिस उर्वरक कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ESSP, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन करा सर्वाधिक आर्द्रताग्राही स्वभाव का उर्वरक कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 189 नंबर क्वेश्चन करा है ज्वलनशील होने के कारण भंडारण के दौरान समस्या होती है, तो वो होती है दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 190, क्वेश्चन कह रहा है उर्वरक की अम्लता क्षार तुल्यांक निकालने के लिए काम में लेते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 191 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का उर्वरक कौन सा है, तो सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का उर्वरक बताना है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा निर्जलित अमोनिया, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 192 देखेंगे सर्वाधिक क्षारीय प्रकृति का उर्वरक कौन सा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर CaCN कैल्शियम साइनाइड, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 193 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से उर्वरक मिश्रित नहीं किए जा सकते हैं, कौन से ऐसे उर्वरक हैं जो मिश्रित नहीं किए जा सकते हैं, आपको बता देना है यूरिया और KCl, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 194 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन उर्वरकों में सर्वाधिक नुकसान किस रूप में होता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो 194 नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन उर्वरकों में सर्वाधिक नुकसान किस रूप में होता है, तो आपको बता देना है दोस्तों नाइट्रेट ऑक्साइड, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195, भारत में कौन से नाइट्रोजन उर्वरक सर्वाधिक प्रचलित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा एमाइड उर्वरक, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 कह रहा है नाइट्रोजन उर्वरक में फसलों को सबसे जल्दी प्राप्त होते हैं, तो वो प्राप्त होते हैं दोस्तों नाइट्रेट उर्वरक, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 197 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमोनिकल उर्वरक मृदा पर प्रभाव छोड़ते हैं, तो अमोनिकल उर्वरक जो है मृदा पर प्रभाव जो छोड़ते हैं दोस्तों वो छोड़ते हैं अम्लीय प्रकृति, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 198 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रेट उर्वरक मृदा पर प्रभाव छोड़ते हैं, वो छोड़ते हैं दोस्तों क्षारीय, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 199, क्वेश्चन कह रहा है यूरिया मृदा पर प्रभाव छोड़ते हैं, तो यूरिया मृदा पर प्रभाव छोड़ते हैं अम्लीय, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 200 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पूर्णतः उदासीन उर्वरक है,
तो पूर्णतः उदासीन जो उर्वरक है दोस्तों वो हो जाएगा केन, यहाँ पर ए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 201 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से जल में घुलनशील फास्फोरस उर्वरक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि एसएसपी। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 202 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त फास्फोरस उर्वरक कौन सा है। तो आपको बता देना है रॉक फास्फेट, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 203 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से साइट्रिक अम्ल में घुलनशील फास्फोरस उर्वरक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डीएसपी भी है, एसएसपी है, डीएपी भी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 देखेंगे, निम्न में से साइट्रिक अम्ल जल में अविलय फास्फोरस उर्वरक है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर रॉक फास्फेट, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रॉक फास्फेट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205, सोलेनेसी कुल शर्करा वाली फसलें कंद वाली फसलों के लिए कौन सा पोटासधारी उर्वरक काम में नहीं लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों MOP, म्यूरेट और पोटास, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 206 नंबर क्वेश्चन करा है, जल में घुलनशील फास्फोरस का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षारीय मृदाओं में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 207 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक तरफ दिया है पोषक तत्वों की कमी, दूसरी तरफ सूचक पौधा। कौन से पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन से सूचक पौधे हैं ये बताना है। नाइट्रोजन का सूचक प्लांट बताना है। तो नाइट्रोजन का सूचक प्लांट है फूल गोभी और पात गोभी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। FE का सूचक पौधा बताना है। तो FE का सूचक पौधा हो जाएगा दोस्तों फूल गोभी, पत्ता गोभी और आलू, यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ। इसके बाद पोटास का सूचक पौधा बताना है। तो इसका सूचक पौधा होता है आलू, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फास्फोरस का सूचक पौधा होता है सरसों, यहाँ पर ए ऑप्शन। तो इस प्रकार से हम इसको मैच करा लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 211। क्वेश्चन कह रहा है मिलान करना है पोषक तत्वों की कमी के सूचक पौधे दिए हुए हैं। तो यहाँ देखेंगे पोषक तत्व की कमी दिया है, सूचक पौधे दिया है। नाइट्रोजन का सूचक प्लांट बताना है। तो नाइट्रोजन का सूचक जो प्लांट हो जाएगा वो फूल गोभी, पात गोभी हो जाएगा, सी ऑप्शन के साथ। उसके बाद FE का सूचक पौधा जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा फूल गोभी, पत्ता गोभी और यहाँ पर आलू, यानी डी ऑप्शन के साथ। इसके बाद देखेंगे पोटास का सूचक पौधा जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर आलू, यहाँ पर बी ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे फास्फोरस का सूचक पौधा सरसों, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215 नंबर क्वेश्चन करा है पोषक तत्वों की कमी की सूचक दिया है। यहाँ पर पोषक तत्वों की कमी दिया है, सूचक पौधे दिया है। कैल्शियम का सूचक प्लांट बताना है। तो कैल्शियम का सूचक प्लांट जो हो जाएगा फूल गोभी और पत्ता गोभी हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ। उसके बाद यमयन का सूचक पौधा जो हो जाएगा दोस्तों चुकंदर, जई, आलू हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे मैग्नीशियम का सूचक पौधा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आलू, यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ। और यहाँ पर देखेंगे सोडियम का सूचक हो जाएगा चुकंदर, यानी ए ऑप्शन। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 219। एक तरफ हरी खाद दिया है, तो हरी खाद में नाइट्रोजन किलोग्राम बताना प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ पर सनई के अंदर आपको बताना है प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 80 से लेकर 84 किलोग्राम, सी ऑप्शन। फर्स्ट का सी ऑप्शन के साथ। उसके बाद ढैंचा की बात करें तो ढैंचा के अंदर जो है वो 77 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी ढैंचा जो है ए ऑप्शन के साथ। उसके बाद मूंग और उड़द की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 38 किलोग्राम, यानी कि डी ऑप्शन के साथ। और यहाँ ग्वार की बात करेंगे तो 62 किलोग्राम, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो ग्वार का जो है बी ऑप्शन के साथ। तो इस प्रकार से मिलान कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 223 पर। क्वेश्चन नंबर 223 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक तरफ जैव उर्वरक दिया है, दूसरी तरफ सूक्ष्म जीव दिया है। तो बताना है कौन सा जैव उर्वरक कौन से सूक्ष्म जीव के साथ मिलान कराना है। 223 नंबर क्वेश्चन करा, दलहनी फसलों के साथ सहजीवी करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं। तो
आपको बता देना है वो फ्रैंकिया होते हैं, तो ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। 224 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले विकल्पी सहजीवी जीवाणु कौन से होते हैं, तो वो हो जाएंगे एजोस्पिरिलम, यहाँ डी ऑप्शन चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे फास्फोरस घोलक कवक कौन से हैं, 225 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेनिसिलियम, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे फास्फोरस की गतिशीलता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव, तो वेम यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा सी, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 227 नंबर क्वेश्चन करा, एक तरफ पोषक तत्वों की कमी दिया है, दूसरी तरफ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दिया है। तो कैल्शियम की कमी से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। तो इसकी कमी से सेब में बिटर पिट और क्रैकिंग उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा बी ऑप्शन के साथ। इसके बाद देखेंगे कॉपर की कमी से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तो आपको बता देना है यहाँ पर वेदर टिप इन एप्पल, यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखेंगे बोरान तत्व की कमी से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न होगा, तो आपको बता देना है दोस्तों सेलेरी में तने का फटना, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन के साथ, यहाँ पर डी ऑप्शन। उसके बाद बचा है जेड एन की कमी से क्या होता है, तो जेड एन की कमी से हो जाएगा दोस्तों रोजेट लिव्स इन एप्पल, तो यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोग कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी। कल की क्लास के अंदर जनरल एग्रीकल्चर यानी कि सभी सब्जेक्ट से आपको मिक्स प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। 584 प्रश्न करवाएंगे एक ही वीडियो के अंदर, तो कल ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों।